राम राम जी सारे ने। मैं मीनाक्षी और तुम देखने लग रहे हो फास्ट वन हरियाणवी। और आज हम जो खास बातचीत करेंगे वो एक खास आदमी तय करेंगे जिनका नाम है आचार्य अतुल्य नाथ जी। सबसे पहले आचार्य जी, फास्ट वन हरियाणवी में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, हर हर महादेव। आज मैं जिस शख्सियत ने आपने रूबरू करवाने लग रही हूँ ये बहुत खास है और कुछ इस तरीके की बात बताऊंगी जो शायद हमने और आपने बेराय ना हो। तो सबसे पहला आचार्य जी मैंने एक बात बताओ कि आपके नाम का पाछा यू नाथ क्यों कर पड़ा? देखिए, हिंदुस्तान में नाथों के धुने हर 12 किलोमीटर पे, 14 किलोमीटर पे, 20 किलोमीटर पे आपको मिल जाएंगे। तो हमारे जो नाथ संप्रदाय यानी महादेव का वो संप्रदाय मौजूद है जहां आज भी आपको नाथ संप्रदाय के अखाड़े, बाबा जी साधना करते हुए महंत आपको दिख जाएंगे। तो बचपन में ही मैं नाथ संप्रदाय में चला गया और वहाँ एक लंबा जीवन काटा, समय उन लोगों के साथ निकाला। तो जो गुरु महाराज थे उन्होंने नाम मेरा रख दिया। मेरा नाम अतुल है। अतुल की जगह जब उन्होंने कुछ गुण देखे मेरे अंदर या उनके व्यवहार में मैं कहीं सटीक बैठा तो उन्होंने नाम मेरा अतुल्यनाथ रख दिया। अतुल्यनाथ। तो नाथ संप्रदाय के कारण नाथ नाम मेरा मौजूद है। और गोरखनाथ, मौशेंद्रनाथ, बालकनाथ, ये सारे नाम आप लोगों ने सुने होंगे। 9 नाथ 84 सिद्ध। और हरियाणा के अंदर बहुत नाथों के धुने हैं। बल्कि सच तो ये कि सनातन धर्म के एक बहुत मजबूत नींव में सहायक नाथ संप्रदाय रहा है। देश को आजादी दिलाने में नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आप कुंभ मेले में जाते हो, किसी तीर्थ स्थल पर जाते हो तो वहां पे आपने बहुत नाथों को, नागाओं को देखा होगा। तो हमारे भारत में ये प्राचीन संस्कृति से, समय से जुड़ा हुआ है। ये संप्रदाय है जो 13 गद्दियों में डिवाइडेड है। मतलब देखा जाए तो पूरे भारत के अंदर नाथों की बहुत सारी गद्दियां हैं, बहुत सारे अखाड़े हैं। मतलब जगह जगह धुने आपको मिल जाएंगे, मंदिर मिल जाएंगे। यही सब मेरा इतिहास है। तो अतुल्य जी एक बात और बता दो, आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा बता दो। आप किस तरीके के परिवार तक आओ हो, आपके बहन भाइयों के बारे में, कुछ अपने बारे में। मैं बहुत छोटी उम्र में पिताजी ने एक दिन डांट लगा दी तो घर छोड़ के भाग गया था मैं। अच्छा। और उसके बाद फिर नाथ संप्रदाय में एक संघर्ष के बाद प्रविष्ट हो गया। हम लोग 6 भाई बहन हैं और मेरे फादर जो है कॉन्ट्रैक्टर रहे। अच्छे संपन्न परिवार से हम लोग मौजूद हैं। और तब से एक लंबी यात्रा, लंबा समय परिवार से अलग रहा और आज दिल्ली में मौजूद हूँ लंबे समय से, 30 वर्षों से लगभग। यही सब चलता है। बस जब आदमी त्याग कर लेता है, महात्मा बन जाता है या संत बन जाता है तो फिर उसकी सोचने की प्रवृत्ति थोड़ी भिन्न हो जाती है, विचार अलग हो जाते हैं। आपने बताया कि पापा ने कुछ बात कह दी थी, आप घर छोड़ के भाग गए। घर छोड़ कर जब भागे थे तो सीधी सी बात है, कोई ठिकाना तो था नहीं, कहाँ जाएं, क्या करें, क्या ना करें। तो उस टाइम पे आपने कौन मिला? थोड़ी सी संघर्ष की कहानी हमारे दर्शकों ने बता दो। देखिए, हमारे यहाँ कृपानाथ धूना बहुत मशहूर है एक्चुअली। तो कृपानाथ धूना मतलब बाबाओं का एक मठ है, वहाँ महात्मा लोग रहते थे। उस जमाने में इतना कुछ निर्माण नहीं था, इतना कुछ बना हुआ नहीं था काफी। हालांकि ग्वालियर जो है वो अपने आप में बहुत प्राचीन नगरी है। सिंधिया घराने ने दिल्ली से पहले डेवलप कर लिया था उसको। तो भटकते हुए जब मैं वहां पहुंचा और महात्माओं के साथ उठना बैठना स्टार्ट हो गया। मंदिरों में क्या होता है, खासकर भंडारा वगैरह कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो बस ऐसे ही बैठ गया, वहीं सो गया। बाबा जी ने उठाया, कौन है तुम? 2-3 दिन का मैं भूखा था। तो बोले जा नहा ले, बदबू आ रही तेरे में से पसीने की।
तो फिर मैं, किसका बच्चा है तू? अब मैं बताऊंगा तो ये बाबा जी मेरे घर ले जाएंगे, मुझे पता नहीं मैं किसका बच्चा हूँ। ऐसे करके फिर यात्रा शुरू हुई। और फिर धुने पर काफी उनकी मदद करता रहता था मैं। धीरे धीरे फिर एक दिन उनके मन में आई, पैर पैर भी दबाते रहता था मैं, तो धीरे धीरे फिर एक दिन मन में आई तो उन्होंने बोला ठीक है आज तेरी दीक्षा हो जाएगी। उन्होंने दीक्षा दे दी। ऐसे ही सब शुरू हो गया। आपने बताया कि आप बहुत छोटी उम्र में घर छोड़ के भागे थे, तो सीधी सी बात है पढ़ाई लिखाई तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा नहीं रही होगी, तो क्या घर छोड़ के भागने के बीच में और घर छोड़ के भागे वो और आपने जो आचार्य बने, धर्म के रास्ते पे चल पड़े, उसके बीच में कोई पढ़ाई लिखाई का सिलसिला चला? देखिए उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। करीब 4.5-5 वर्षों तक मैं उनके साथ रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब मेरे फादर जो है मेरे को जबरदस्त क्या बोलते हैं पकड़ लाया एक्चुअली। और जब परिवार जब पकड़ के लाता है तो वो जटाएं बटाएं हो गई थी मेरे, वो सब काट पीट दी। वो काफी लोग देखने आए और फिर दोबारा से फिर, लेकिन बहुत लंबे समय नहीं रुका, 2-3 वर्ष फिर रुका, तो फिर वो एक मन जो है वो परिवार से फिर भिन्न हो गया। अच्छा। फिर मैं चला गया एक्चुअली। फिर वो परिवार के साथ मिलना जुलना रहा, लेकिन परिवार छूट गया। उन्होंने एक दिन बोला मेरे को कि मैं सोचता था कि मेरा बेटा भीख मांगता होगा और मतलब ड्रिंक हुई थी, मुझे लगा कि मेरे फादर बोलते मुझे लगा कि तू भीख मांगता होगा वगैरह वगैरह, लेकिन तू साधक है, साधना करता है, ठीक है अब तू यहाँ रहे या वहां रहे क्या फर्क पड़ता है। तो एक तरह से उन्होंने मुझे स्वतंत्रता दे दी। और स्वतंत्रता से ये हुआ कि मैं दोबारा घर छोड़ के निकल आया। तो वो ढूंढने वाली जो प्रक्रिया थी, पकड़ने वाली प्रक्रिया थी, वो समाप्त हो गई, वो खत्म हो गई, क्योंकि वो सेटिस्फाई हो गए कि हमारा बेटा एक प्रॉपर जगह पे। और हमारे नाथ संप्रदाय में खासकर धुना, समाधि, साधना, ये सब कुछ जो है परंपरागत व्यवस्थित है। अगर आप आज भी अगर किसी महात्मा से मिलते हैं तो 2-4 घंटे जरूर समाधि में तलंगन होगा, मतलब साधना करने वाले लोग मिलेंगे। एक महात्मा वो है जो नाम के लिए महात्मा बन गए, गेरू वस्त्र धारण कर लिए, भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, और एक महात्मा वो है जो वाकई में साधना अर्थात साधक हैं। तो यहाँ मुझे ये सब सीखने को मिला उनकी शरण में, और फिर मिलना जुलना रहा, बार बार फिर मैं जाता रहा। और बाद में फिर ये हुआ कि लंबी यात्रा मैंने उनके साथ की, होशंगाबाद से अमरकंटक तक पद यात्रा की मैंने। और फिर उसके बाद मैं हिमालय चला गया। हिमालय के पश्चात फिर मैं यहाँ दिल्ली व्यवस्थित हो गया, और तब से दिल्ली हूँ महादेव। अच्छा अतुल्य जी, एक सवाल और है। आपने बताया कि भाई बहुत छोटा था तब आप इस रास्ते पे चल पड़े थे, साधना के रास्ते पे। तो आजकल मैंने देखा है जो साधना के रास्ते पे चल पड़े हैं वो सब घर परिवार तो छोड़े दे है, उसके साथ साथ अपनी फैमिली भी नहीं बसाता। तो क्या आपने कदे अपनी फैमिली बसाई? हाँ, मैं फैमिली बसाई, मैं शादी की, 2 बच्चे हैं। क्योंकि एक्चुअल क्या है ना, देखिए समय जो है आज का जो है वो ये कह सकता है कि व्यक्ति सन्यासी होना चाहिए, महात्मा सन्यासी होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे इतिहास में देखें, आप सोचिए कि वशिष्ठ, पराशर, ये सब विवाहित थे, सबकी पत्नियां थी, और ब्रह्मचर्य का पालन एक समय तक ठीक है। उसके बाद है ना फिर शरीर साथ ना दे, या कल मन ही चंचल हो जाए, कल किसी गलत कार्य में लिप्त हो जाओ, तो वो सब जरूरी थी। और परिवार की यही चिंता थी, परिवार भी यही चाहता था कि विवाह होना चाहिए। देखिए परिवार जो है वो क्या चाहता है, परिवार आपसे यही चाहता है कि मेरा बेटा सन्यासी ना बने। तो संन्यास मैंने धारण किया, लंबे समय तक सन्यासी रहा, लेकिन फिर एक समय के बाद मैंने विवाह कर लिया। ये सब फिर व्यवस्थाएं हुई, और ग्रस्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ग्रस्त महात्मा होते हैं, ग्रस्त महात्मा हूँ, तो ऐसी बात। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने परिवार की बात मानी। हाँ बस। अब आप छुपकर कुछ भी गलत काम करते रहो, और आप अपने आप को सन्यासी दिखाते रहो, तो समाज में दोहरा, और 99% जो है संत आज इसी कार्य में लेते हैं। तो अच्छा तो ये है कि आप खुलकर शादी करो, विवाह करो, वो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। ना कि आपको चेहरा छुपाने की जरूरत पड़ेगी, डबल फेस जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये ज्यादा जरूरी है।
तो आपके गुरुजी ने, जब आपके परिवार ने आपके ऊपर शादी का दबाव बनाया, फिर उनकी चाहत थी जो भी थी कि मेरे बेटे का परिवार बस जा, शादी वादी हो जा, तो आपके गुरुजी ने उस टाइम पे क्या आपने रोका या फिर कुछ बात कही? मेरे गुरुजी मेरे साथ 7 वर्ष तक रहे। उसके बाद फिर वो चले गए कहीं। मतलब एक समय ऐसा था कि मैं बहुत लंबे समय तक बहुत बड़ी बड़ी यात्रा करता रहा, ढूंढता रहा, परंतु वो फिर नहीं मिले मुझे। तो 7 वर्ष जब आप एक महात्माओं के साथ में जब रहोगे तो फिर आप स्वयं के सुर और विचार सारे फिर वो महात्मा वाले हो जाएंगे। और उस वक्त ऐसी अवस्था हुई कि परिवार तंग करने लगे। मेरी दादी बहुत ज्यादा तंग करने लगी एक्चुअली। परिवार बीच बीच में आ जाता था। तो उनका एक ही प्रस्ताव था कि विवाह होना चाहिए, विवाह होना चाहिए, विवाह होना चाहिए। तो ये सब हुआ। फिर घटनाएं घटी जीवन में, और उन्होंने जबरदस्ती कुछ ऐसा किया जो फिर उसमें भी संलग्न होना पड़ा। और लास्ट में फिर परिवार के सामने व्यक्ति फिर ये भी समझ में आया कि चलो यही एक चुनौती है, तो इसको इसी प्रकार से अपना लेना चाहिए, अपना ले। हाँ। और इससे अच्छा कुछ नहीं है। इसी प्रकार की धारणा करके फिर आगे बढ़ गए महादेव। आपने शादी कर ली, तो आजकल के है कि शादी ब्याह के मामले में खासकर पुरुष, आप भी पुरुष हो, तो वो ज्यादा दुखी रहे हैं, किसी बात न लेके पत्नी परेशान करे है इस तरीके। क्या आपके साथ भी इस तरीके का कदे हुआ? देखिए, मेरी धर्मपत्नी बहुत सभ्य है, और यकीनन जो है मैं अपने व्यवहार से कभी भिन्न नहीं हो पाया, क्योंकि आने जाने वाले लोगों के साथ बैठना उठना और उनके साथ संलग्न रहना, किसी न किसी समस्या से उनकी मदद करते रहना, सुबह से ही ये सब प्रारंभ हो जाता है। आज तक उन्होंने कभी मुझे तंग नहीं किया, ये वास्तविक सत्य है। बच्चे हुए, बच्चे पाले उन्होंने, और कोई दिक्कत नहीं, सब मैनेज हो गया, सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन पत्नी चाहे भी है ना कि मेरे हस्बैंड मैंने घुमाने लेके जावे, शॉपिंग करावे, बीच में कुछ समय मैंने दिया, ऐसे बात नहीं दिया भी, लेकिन अधिकतर जो है मैं समय नहीं दे पाया, और ये शिकायतें आज मौजूद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु ऐसी भी कोई शिकायत नहीं है कि मतलब बहुत बड़ी। और जब आप अपनी प्रवृत्ति ऐसी रखते हैं तो ईश्वर आपको एक व्यक्ति ऐसा मिला देता है जो शायद वो भी तपस्वी हो, या ये कहें कि भगवान स्वयं ईश्वर जो है इस प्रकार की स्थितियों को रख देते हैं कि जो भी व्यक्ति आपके जीवन में होगा वो स्वयं तपस्वी हो जाएगा। तो मेरा जो जीवन साथी मिला वो ऐसा ही मिला, और साधना में संलग्न। अब तो समय जो है बच्चों के लिए जो है वो है, अन्यथा तो अधिकतर समय जो है वो साधना में ही निकलता है। मतलब संगत का असर पड़ गया, धीरे धीरे ढल गए एक्चुअली। हाँ, ठीक है। एक बात बताओ, आपके तपस्या का जो रास्ता था वो किस तरीका का था? मतलब आप लोग तंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, किस तरीके का क्या करते थे उसमें? देखिए, ज्योतिष तो मैंने बहुत बाद में सीखा। ज्योतिष सीखा मैंने करीब 1997-98 के अंदर, मैं आपको बताऊं। उससे पहले तो मैंने शमशान देखा और तंत्र सीखा, तंत्र को समझा, साधनाएं की, वैराग्य को समझा, वैराग्य क्या होता है, सिद्धि किस प्रकार होती है, और लंबे समय तक ये सब करके प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि एक्चुअल त्याग है क्या। विवाह करना बड़ा जटिल था, जीवन साथी के साथ रहना बड़ा जटिल था, और प्रारंभ में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी कि जो शायद कोई भी व्यक्ति, आप सोचिए एक व्यक्ति जो साधना में संलग्न रहता है, शमशान में वास करता है, अचानक उसका विवाह हो जाए, तो जो सेकंड व्यक्ति है वो उसको एक्सेप्ट कैसे करेगा। तो यहाँ बहुत सारी वैचारिक मतभेद हुए, परंतु फिर एक समय के बाद सामंजस्यता हो गई। अंत में ये हुआ कि वो व्यक्ति भी साधक हो गया, और धीरे धीरे देखिए हमारे देश में तो बचपन में ही आध्यात्म की नींव डाल दी जाती है। हर बच्चे के अंदर आध्यात्म को स्थापित कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं हम भगवान के प्रति सब श्रद्धा में रखते हैं, और हिंदुस्तान में जितने भी, चाहे हरियाणा चले जाओ, चाहे दिल्ली चले जाओ, चाहे मध्य प्रदेश चले जाओ, चाहे उत्तराखंड चले जाओ, आप सोचिए कि एक आध्यात्मिक लहर सब जगह मौजूद है। और ये बचपन से ही माँ बाप किस्से कहानियों में कहीं ना कहीं गड़ी हुई है। तो वहां बहुत ज्यादा जटिलताएं नहीं हुई, दिक्कतें आई, लेकिन फैक्ट है कि वो सब माहौल बन गया और एडजस्ट हो गया सब कुछ। अध्यात्म का मतलब हर कोई अलग अलग लिकाड़े है। आपकी नजर में या आपका सोचना क्या है कि अध्यात्म एक्चुअल में है कि?
मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। आप आध्यात्म का सिर्फ एक ही सूत्र है, आप कहीं से भी कर लो, कोई भी किसी भी पद्धति को उठा लो, शरीर को शुद्ध करना है। आप समझिए कि ये शरीर के अंदर 9 दरवाजे हैं। जब आपकी मृत्यु होगी तब आत्मा जो है एक सहज प्रक्रिया से इस शरीर का त्याग कर दे, अर्थात सहस्रार से निकल जाए। क्योंकि 9 दरवाजे हम सब जानते हैं, 10वां दरवाजा सिर्फ महात्मा जानता है। क्योंकि वो हठ योग करके या योग करके या मंत्र जप करके वो यहाँ तक अपने आप को स्थापित कर लेता है और यहाँ एक ऐसा मार्ग बना लेता है कि मृत्यु के समय वो अपनी इच्छा शक्ति मृत्यु से पूर्व शरीर से आत्मा को बाहर निकाले, या ये कहें कि वहां एक ऐसा स्पेस बन जाता है, जगह हो जाती है कि जब आत्मा जब स्पीड से ऊपर जाएगी तो वहां एक सूरज के कारण आत्मा शरीर को छोड़ देगी। अच्छा। क्योंकि यही एक आवश्यकता है कि आध्यात्म के पीछे यही एक कारण है। आप समझिए कि आध्यात्म मात्र श्रद्धा भक्ति का विषय जो है वो कथात्मक नहीं है, उसको अपनाने का विषय है। आपका जो शरीर है वो तंत्रिकाओं से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ मात्र दान करने से, प्रवचन सुनने से क्या मुक्ति हो जाएगी? क्या आत्मा इस शरीर से सहजता से मुक्त हो जाएगी? तो इस भ्रम को हम बहुत ज्यादा आडंबर को समझ के ये समझें कि हमें अपने शरीर को शुद्ध रखना है, योग करना है। क्योंकि हमारे जो 9 दरवाजे हैं जब वो ठीक होंगे तो मृत्यु के समय आत्मा जो है वो सहजता से 10वें दरवाजे से ही निकलेगी। अगर हमने अपने जीवन में किसी दरवाजे को खराब कर लिया तो प्राण वहां से निकलेंगे। आप किसी मृत व्यक्ति को देखिए, मृत्यु के समय उसकी घटना को देखिए, उसका मल मूत्र या नाक टेढ़ी हो जाएगी, आंख टेढ़ी हो जाएगी, लार टपकेगी, कुछ इस प्रकार की स्थितियां रहेंगी। क्योंकि जिस दरवाजे को हमने खराब किया अपने जीवन में, प्राण वहीं से निकलेंगे। एक्चुअली आध्यात्म का मूल अर्थ यही है, आत्मा से परमात्मा में विलय कर लेना, परंतु आत्मा तक पहुंचना तो आवश्यक है ना। और ये फैक्ट है कि चाहे वो जप हो, चाहे तप हो, चाहे वो यज्ञ हो, आत्म शुद्धि का आत्म तत्व तक पहुंचने का ही सारा संबंध है। अब एक है भक्ति मार्ग, एक है सिद्धि मार्ग, एक है मुक्ति मार्ग। परंतु सत्य ये तीनों मार्ग ही तंत्रिकाओं से अर्थात तंत्र से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम प्रयोग तो शरीर को ही करते हैं। बिल्कुल। अब आप सोचिए मुक्ति हो गई, भक्ति कर रहा है व्यक्ति तो भक्ति इसलिए कर रहा है कि वो मुक्त हो जाए। लेकिन जब सिद्धि कर रहा है तो माया अर्थात ये है कि वो जादू टोने कर रहा है। परंतु वो सिद्धि करने वाला भी व्यक्ति जानता है कि ये सही नहीं है। ये सिद्धियां जो है वो एक समय के बाद है ना कहीं दर्दनाक पीड़ा में बदल जाएंगी। तो मुझे सिद्धि से ऊपर अर्थात मुक्ति के मार्ग की तरफ चला जाना चाहिए और हमने यही किया। और खासकर नाथ संप्रदाय में यही सिखाया जाता है कि आप तप करिए, अर्थात तप से ही राज्य स्थापित होगा। अर्थात यह है कि आप अपने शरीर पर राज्य कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं का दमन करके, मनोमारण करके आप कुछ ऐसा मिरेकल कर लेंगे, कुछ ऐसा चमत्कृत कर लेंगे जो अपने आप में बहुत दिव्य होगा। बस यही विषय। वो किस तरह की साधना वो है जिससे इंसान अपनी दिव्यता ने प्राप्त कर ले है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है, पातंजलि सूत्र है। आप समझिए कि आपको एक आसन सिद्ध करना है और धीरे धीरे श्वास प्रश्वास के माध्यम से अपने मन को स्थिर करके अपने अंदर जो भी घटना है, उन जो विचलित अवस्था है, उन सबका मनोमारण के साथ करके आप धीरे धीरे आप अपने अंतर मन को ऊपर उठाना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, मंत्र सहायक हो सकता है, प्राणायाम सहायक हो सकता है, ध्यान सहायक हो सकता है। तो ये सब चीजें आपको ले वहीं जाएंगी आत्म तत्व तक। अब कुंडलिनी जागरण एक विषय है। हाँ। कुंडलिनी जगाना। तो जब आप किसी भी मंत्र को करते हैं तो शरीर के अंदर वो ऊर्जा उसी प्रकार की बनना प्रारंभ हो जाती है और हम धीरे धीरे सहजता से उस मार्ग की ओर चलने लगते हैं, जो हमें हमारे गुरु महाराज सिखाते हैं। यही फैक्ट है। आप दिव्य हो जाएंगे, आपके अंदर से एक दिव्यता झलकने लगेगी, आपकी वाणी सत जाएगी, आपका आकार, आपके विकार समाप्त हो जाएंगे, आपका आकार ठीक हो जाएगा और आपके भाव ठीक हो जाएंगे। आपके अंदर से गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्रकाशित होने लगेगी, अर्थात आप विशेष हो जाएंगे, आप इंप्रेसिव हो जाएंगे।
यही दिव्यता है। इसके खातिर तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। हाँ, वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास की जड़ मत ओसो जान। जब आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आपको ये सब प्राप्त हो जाएगा। अगर इंसान सोचे कि वो दिव्यता प्राप्त कर ले या उसका आकर्षण तेज हो जाए, हाँ, तो किस तरीके से करेगा? आम इंसान कैसे करे? देखो, साधक अलग चीज है, लेकिन आम इंसान की भी तो इच्छा है ना कि मैं भी आकर्षण का एक केंद्र बन जाऊं। इसमें गुरु दीक्षा का अपना एक बड़ा विषय है। लोग आके दीक्षा ग्रहण करते हैं और दीक्षा के बाद साधना करते हैं। मंत्र विज्ञान एक विषय है, बड़ा गंभीर है। आप सोचिए कि अब गांव में, कस्बों में आपने देखा हो, कुछ लोग राम 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 जपते हैं। हाँ। कुछ लोग कृष्ण कृष्ण जपते हैं। हमारे भारत वर्ष में सनातन धर्म में जो किसान है, वहाँ एक विज्ञान है, सुर विचार। आपका सीधा सुर चल रहा है या टेढ़ा सुर चल रहा है। हाँ। ये स्वर विचार भी आपको दिव्यता प्रदान कर देता है। हमारे जो पुराने किसान थे वो सब इस विषय को जानते थे। अब लोग यात्रा कर रहे हैं, यात्रा शुभ है या गलत है, यहीं से विचार करके बोले नहीं मेरा सुर ठीक नहीं चल रहा, यात्रा सही नहीं। थोड़े से प्रयास से आप इसमें संलग्न हो जाएंगे और आपकी प्रवृत्ति धीरे धीरे इस ओर जब खींचेगी तो आप, ये फैक्ट है कि आप विशेष होने लगेंगे। अब आपको थोड़ा सा तो हट करना पड़ेगा, थोड़ा सा हट करना पड़ेगा। और किसी तपस्वी को जब आप देखेंगे, मैंने अपने गुरु को जब साधना करते देखा, अथाह प्रयास करते देखा, पूरी पूरी रात उनको समाधि लगाते देखा, तो वो दृश्य जो मन मस्तक में बच्चे के बैठ गया और उसने फिर उसी प्रकार के प्रयासों से संलग्न हो गया। अगर यहाँ भी, अब यहाँ कोई यज्ञ करते मेरे को देख ले तो वो यज्ञ के प्रति लालायित हो जाता, लेकिन कोई समाधि लेते हुए मेरे को देख ले, 2-4 घंटे बैठे हुए मेरे को देख ले कि मैं साधना में बैठा हूँ, आप ये मान के चलिए, कुछ तो शिष्य ऐसे हैं, कहता गुरु महाराज मुझे आप जैसा बनना है। और ये अपने आप में विशेष बात है कि आप जब किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो तो आप इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाते। हाँ। और जब उसको साधना जब करते हुए देख लोगे तो साधना करने की प्रकृति पैदा होगी। और जब कोई चमत्कार देख लोगे, मतलब मान लो आपने वाणी से कुछ कह दिया और किसी को सत्य बैठ गया, तो वो आपके लिए एक चमत्कार हो गया। आप कहोगे ऐसा कैसे हो गया, बाबा जी ने बोला ये सब सत्य हो गया। वो आकर्षण का विषय हो गया, आप ना चाह करके भी खींचना प्रारंभ कर दोगे। अच्छा, यही तो विषय है, और क्या है। मतलब ऐसा होता है रियल में? हाँ, वास्तविक सत्य है। वाक सिद्धि हो जाने के बाद, अर्थात वाणी सिद्ध हो जाने के बाद, अगर आप किसी को कुछ भी बोल दो वो सत्य होने लगेगा। तो वाणी सिद्धि कैसे करें? उसके लिए तो आपको दीक्षा लेनी होगी, साधना करनी होगी, आपको गुरु महाराज के सानिध्य में रहना होगा। जब तक आप आओगे नहीं रहोगे तब तक वो सब विषय नहीं समझ में आएंगे। हमारे भारत वर्ष में साधना का बहुत बड़ा महत्व है। हर कोई साधना करना चाहता है, हर कोई सिद्धि चाहता है। और आप बिलीव करिए कि हमारे यहाँ गली कस्बों में, मतलब हर जगह मौजूद झाड़ फूक करने वाले मिल जाएंगे आपको। हाँ, बिल्कुल। तो आप सोचिए उनके झाड़ों से फायदा होता है। डॉक्टर फेल हो जाते हैं और झाड़े काम कर जाते हैं। सुना है। ये एक अपने आप में बहुत दिव्यता है कि एक बेचारा अनपढ़ है व्यक्ति, मजदूरी करने वाला व्यक्ति, लेकिन उसने अपने पिता से या गुरु महाराज से कोई क्रिया ले रखी है, तो झाड़ा लगा दिया, ठीक हो गया। तो ये अपने आप में विशेष बात ही है। लेकिन क्या इंसान रियल में ठीक हो है? हाँ, होगा, क्यों नहीं होगा। या 50 लोग आके आपको प्रमाण दे देंगे। हाँ, आप फिर समझिए, जब आप किसी के आकर्षण में आ गए और उसने बोल दिया तू क्या हो रहा है, बोले मेरे सर में दर्द हो रहा है, बोले ठीक है, अब तुम आपने अपने शब्दों को जो जगह रखा है, आपने जब वो बोल दिया तो वो स्वस्थ हो जाएगा। इस बात को ऐसे और समझिए, कलयुग के प्रारंभ में जब नवनाथों ने ये देखा कि आदमी नहरुआ, ढौरुआ, पी लिया, अखियाई, कखियाई, ज्वर, आधा सीसी, इस प्रकार के रोगों से ग्रस्त है, और ये देसी शब्द है। गांव कस्बों में इसी प्रकार का ज्वर हो गया उसको, आंख में गांठ हो गई, कखियाई हो गई, बड़े पीलिया हो गया उसको, ये सुना होगा आपने हर जगह। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी इन सब चीजों की जो दवाइयां हैं, पहले तो डॉक्टर के पास जाते नहीं है, तो सब जानते हैं कि अगर पीलिया हो गया तो डॉक्टर के पास जाने से अच्छा झाड़ा, फलाना आदमी झाड़ा लगा, उसके झाड़ा कराया, मात्र झाड़े से पीलिया ठीक हो जाता है। तो ऐसे 100 रोग ऐसे हैं जो मात्र जादू टोने से ही ठीक होते हैं। लेकिन साइंस का वह है कि ये अंधविश्वास है।
साइंस तो क्या नहीं कहता। हाँ। साइंस तो ये कहता है कि मात्र हम 10,000 वर्षों से मात्र जहाँ है होमो सेपियंस नाम की जाति से हमारी उत्पत्ति हुई है। बंदर थे, बंदर से हम मनुष्य बन गए। लेकिन वही आध्यात्म कहता है कि मेरी आयु 3 वर्ष है, वेद की आयु 3 लाख वर्ष है। तो फिर 10,000 वर्ष और 3 लाख वर्ष। आज अंटार्कटिका में कोई एक नई चीज मिल जाती है तो साइंस कहता है 4,000 वर्ष पुराना है ये। 10,000 वर्ष पहले भी मनुष्य वैज्ञानिक इस वस्तु को प्रयोग कर रहा था क्या? तो आज धारणा बदल गई है। आज एक नई धारणा है कि 7,000 वर्ष पुराना जब द्वारका मिल जाता है तो मनुष्य मतलब विज्ञान सोचने में मजबूर हो जाता है कि 7,000 वर्ष पहले व्यक्ति इतना सुलझा हुआ था, इस प्रकार का शस्त्र जानता था, इस प्रकार का अस्त्र जानता था। तो ये तो एक बड़ा उलझा हुआ प्रश्न है, इसका उत्तर तो साइंस के पास नहीं है। आज अगर हम रामायण की बात कर रहे हैं, 15-20 हजार वर्ष पुराने हम महाभारत, 7,000 वर्ष पहले महाभारत हुआ, 10-12 हजार वर्ष पहले रामायण युग हुआ। उस युग के अंदर हम बाकायदा सुनते हैं कि जामवंत जी थे जो रीछ जाति से आते थे, हनुमान जी थे जो बानर जाति से आते थे। तो ये तो बड़ा विवादित विषय है, इसका शुद्धिकरण होना बड़ा आवश्यक है और इस पर तो मंथन चलता ही रहेगा, इसका कोई समाधान नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में 10-10 हजार वर्ष पुरानी आज भी काशी कितनी प्राचीन नगरी है। आप सोचिए कि यहाँ इतनी प्राचीन बस्तियां हैं, इतने प्राचीन बाजार हैं, एक एक बाजार की आयु 10-10, 12-12 हजार वर्ष है। तो फिर किस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं? विज्ञान तो कुछ भी कहेगा। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि विज्ञान पूरी तरीके से सच नहीं के बोल। मैं तो ये बोलूंगा आध्यात्म से ही विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, विज्ञान से आध्यात्म की उत्पत्ति नहीं हुई। अब हमारे यहाँ आप सोचिए कि आज बहुत सारी जो प्लास्टिक सर्जरी हमारे देश से गई है, बनारस से प्लास्टिक सर्जरी गई है, तो ये सब चरक संहिता हमारे यहाँ मौजूद थी। 4,000-5,000 वर्ष पुरानी चरक संहिता का ही क्या बोलते हैं विवरण मिलता है हमें। भैंसज रत्न हमारे यहाँ से मिला है। आप सोचिए आयुर्वेद जो है हमारे देश में उपजा, तो उसकी अब वेदों की आयु जब 3 लाख वर्ष है, तो फिर आप सोचिए ये जो हम लोग इस मटेरियल युग में जो जी रहे हैं, ये मटेरियल युग हमने बनाया या पूर्व से था। रावण के पास वायुयान था। तो ये विषय बड़ा गंभीर है और समझने वाला है कि जब वायुयान जब रावण के पास था तो फिर हम क्या खोज रहे हैं? अर्थात विज्ञान उस वक्त भी मौजूद था ना। बिल्कुल। व्यक्ति इतना समझदार था, साइंटिफिक था कि उसके पास ये सब चीजें ऑलरेडी पहले से उपलब्धियां थी। तो समझना पड़ेगा ये, इसलिए बड़ा विषय गंभीर है। साधना और भक्ति में फर्क? हाँ, विषय सच है कि जो नवदा भक्ति करते हैं, भक्ति का मतलब है कि देखिए आपको पशु भाव से ही सारे कर्म करने होते हैं। यहाँ पे या आप समझिए कि आपने प्रतिमा को जागृत कर लिया, मतलब आपने प्राण सजीवन क्रिया से युक्त कर लिया। अब वो गोपाल की, लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है, भगवान कृष्ण की मूर्ति, वो जीती जागती है क्योंकि आपको वो अनुभूतियां हो रही हैं। क्या हो रही हैं? अनुभूतियां। आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं, आपने उनको कपड़े वस्त्र पहनाए, अब वो आपको दिव्य स्वप्न में, एहसास में, अनुभूति में, या आपको अचानक घटनाओं से आप गणित कर रहे हो खुद ही। क्योंकि साधक जो है स्वयं गणितज्ञ हो जाता है कि आज मैंने ये फल चढ़ाया है तो इसका फायदा क्या होगा मेरे को, या देवता मुझे दर्शन कैसे देंगे, या भगवान ने मुझे आज दर्शन मांग के खीर मांगी, मेरे से क्या मांगी? खीर। तो यही नवदा भक्ति है, यही भक्ति मार्ग है। लेकिन सिद्धि मार्ग क्या है? सिद्धि मार्ग का अर्थार्थ है कि मैं एक उद्देश्य से एक ऐसे कर्म को जीत लूं, एक ऐसे कार्य को संपन्न कर लूं जिसके माध्यम से मैं ये मिरेकल करने लगूं। चाहे वो इंट्यूशन पावर हो, चाहे वो वाणी सिद्ध हो, चाहे कोई मारण, उच्चाटन, विद्युषण, वशीकरण, स्तंभन प्रयोग हो। और आप फैक्ट है कि सिद्धि से आप सक्षम होके कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग जो समर्पण का भाव है, अच्छा। वहां तो व्यक्ति समर्पित है और सही तौर पर समर्पित होके। अब मीराबाई को ले लो, मीराबाई ने एक पत्थर की प्रतिमा को अपना पति स्वीकार कर लिया बचपन में, आजीवन। अब वो या तो पागल थी या उसमें कुछ सच्चाई थी। राधा को ले लो, तो साधना तो यही विषय है कि आपने एक लक्ष्य के लिए, अर्थात एक उद्देश्य के लिए आपने एक क्रिया की और उस विषय को प्राप्त करके आपने वो काम कर लिया। लेकिन क्रिया के सच में सफल हो, क्योंकि
आज के टाइम पे मेरे ख्याल से हर 10वां बंदा कुछ ना कुछ क्रियाकरण में लग रहा है। आप समझ लीजिए कि मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, ये तंत्र में षटकर्म है। मैं आपको, आप सोचिए कि किसी का विवाह हुआ, हरियाणा में तो बहुत ज्यादा है ये, और पति पत्नी की बनने गई, अब पति उसको तंग कर रहा है, ठीक है, पति उसको लट्ठों से कूट रहा है, परिवार के साथ बदतमीजी कर रहा है, और अचानक वो किसी के पास गई और वहां से उसने कोई चीज तैयार करके खिला दिया, वो पति ठीक हो गया। तो हरियाणा में आपको ऐसी चीजें देखने को मिल जाएंगी। गुरुजी अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता तो कोर्ट कचहरी की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, सब जगह सब कुछ मौजूद है। आप सोचिए कि कोर्ट कचहरी में जीतने के लिए भी यहाँ बगलामुखी के अनुष्ठान करते हुए आपको लोग मिल जाएंगे मेरे यहाँ। आप यहाँ बैठे, बगलामुखी मंदिर है, बगलामुखी पीठ है, और यहाँ 50 ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो कोर्ट कचहरी मुकदमे से संबंधित अनुष्ठान यज्ञ से जीतने के लिए तैयार हैं, और वो कर रहे हैं, और उनको सफलता मिली है पीछे। तो ये अपने आप में प्रमाण है। कितने % लोगों ने सफलता मिल जाए? 100 में से 1 या 2? मैं तो ये बोलूंगा कि मेरे यहाँ 60, 70, 80% लोगों को फायदा होता है। और मेरे यहाँ जो ऐसे भी मौजूद हैं लोग, प्रमाणिक तौर पे मैं बता सकता हूँ, नाम बता सकता हूँ, बात करा सकता हूँ उनसे। मुझे कहे कल मैं अपराधी होके जहाँ आया था, पुलिस मुझे ढूंढ रही थी, और भगवती के चरण पकड़ लिए मैंने, यहाँ साधना की, और आज मैं वकील बना बैठा। इसको क्या कहेंगे आप?